नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मोस्ट वांटेड आतंकी और अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पर पाकिस्तान ने नया पैंतरा चलाया है। भारत में पाकिस्तान उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में नहीं है। अब्दुल बासित से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। हालांकि आतंकवाद के मुद्दे पर अब्दुल बासित ने कहा कि जितना इसका नुकसान पाकिस्तान ने उठाया उतना किसी देश ने नहीं। बासित ने कहा कि मुंबई मामले में 7 लोगों के खिलाफ केस चल रहा है और कानून की तरह कानून को देखें तो बेहतर होगा। लखवी को भले ही बेल मिल गई हो लेकिन मामला तो चल ही रहा है। उन्होंने अदालत के आदेश का सम्मान करने की भी बात कही है। इसके बारे में तो मैं यही कह सकता हूं कि वो साहब पाकिस्तान में नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा। इससे पहले आज लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार के पास पुख्ता सूचनाएं कि दाऊद पाकिस्तान में है। राजनाथ सिंह ने कहा कि दाऊद को किसी भी कीमत पर वो भारत वापस लाकर रहेंगे। दाऊद इब्राहिम वर्ष 1993 में मुंबई में हुए सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट के मामलों में वांछित है। भारत के पास उसके पाकिस्तान में मौजूद होने की विश्वसनीय सूचनाएं हैं। चाहे पाकिस्तान पर हमें प्रेशर बिल्डअप करना हो, हम दाऊद को लाकर ही रहेंगे। यह मैं बात विश्वास के साथ कहना चाहता हूं। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी पाकिस्तान आने का न्योता मिला है। लखनऊ पहुंचे पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पाकिस्तान आने का न्योता दिया है। अब्दुल बासित ने खुद ये जानकारी दी है। हालांकि पाकिस्तान वो जाएंगे और उनके पाकिस्तान दौरे का क्या कार्यक्रम होगा ये अभी तय नहीं है। वहां हमने उनको पाकिस्तान भी आने की दावत दी, जो कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इन प्रिंसिपल उसको एक्सेप्ट कर लिया और इंशाल्लाह वो म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट्स पे पाकिस्तान का इंशाल्लाह दौरा करेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही बाइस फख्र और बाइस इज्जत बात होगी कि यूपी के चीफ मिनिस्टर पाकिस्तान का दौरा करें। 1993 के राजधानी एक्सप्रेस में हुए धमाके के आरोपी आतंकी इरफान को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है। इरफान को इंडो नेपाल बॉर्डर से दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इरफान नेपाल की जेल में बंद था, लेकिन माना जा रहा है कि वहां आए भूकंप के बाद वो भाग निकला। आपको बता दें कि बहराइच का रहने वाला इरफान दिल्ली के तिहाड़ जेल से 2001 में पेरोल पर रिहा हुआ था, लेकिन इसी दौरान देश छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद उसे नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। फरार होकर अपने घर पहुंचा। तब तक ये नेपाल पुलिस से भागते हुए ये इंडियन टेरिटरी में बहराइच में आया, जहां की हम लोगों ने इसको पकड़ लिया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इरफान देश में हुए कई बम धमाके और आतंकी कार्रवाई में शामिल रहा है। एक वारदात उसने बाबरी विध्वंस के 1 साल बाद भी अंजाम दी थी इसको, जिसके बाद सीबीआई जांच कर रही है। 1993 में अहमद इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर में राजधानी एक्सप्रेस में बम धमाका किया था। दिल्ली पुलिस दावा कर रही है कि इरफान इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इरफान को पहले भी गिरफ्तार किया था। 8 साल की सजा काटने के बाद इरफान पेरोल पर छूटकर फरार हो गया था। और अब खबर लखनऊ से आ रही है, जहां डॉक्टर के अपहरण के मामले में गिरफ्तार अजय सिंह से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार पुलिस गिरोह के सरगना अजय सिंह से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की पुलिस भी अजय सिंह से पूछताछ करेगी। फिलहाल अजय सिंह के 6 खातों की भी जांच हो रही है। अजय सिंह के जितने अकाउंट्स थे, जितनी हमें जानकारी मिल सकती थी, इसके 6 अकाउंट्स का पता चला। इन सब की गहन छानबीन की जा रही है। सभी अकाउंट डिटेल्स हमारे पास आ गए हैं। गई थी किडनैपिंग के बाद जैसे इनका ट्रेंड रहा है, गाड़ी रख लेते हैं और उस गाड़ी को यूज किया था सब्सिक्वेंटली राजस्थान की किडनैपिंग में। बहुत पुरानी बात है, लगभग 2002-3 की बात है। दूसरी चीज उसने बताई, बंगाल में इन लोगों ने एक साइड बैटरी जो है उसके मैनेजिंग डायरेक्टर की किडनैपिंग की थी। राजस्थान की, झारखंड की 2 घटनाएं और बताई और बिहार पुलिस ऑलरेडी यहां पर है। बिहार से पूरी टीम आई हुई है जो पूछताछ कर रही है।
And again we have the information that police from various other states would be here, जो इनको या तो PCR पे लेने चाहेंगे अपनी घटनाओं में, या फिर पूछताछ के लिए अगर आना हो तो अभी भी समय है, आ सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते राम मंदिर के मामले पर राजनाथ सिंह के बयान के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी का बयान आया है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि राम मंदिर के मामले पर बीजेपी की नीयत साफ नहीं और बीजेपी संतों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले लोकसभा में राम मंदिर बिल पास करा और फिर कहे कि राज्यसभा में बहुमत नहीं है। आपको बता दें कि कल गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि राम मंदिर के लिए कानून नहीं बनाया जा सकता क्योंकि बीजेपी के पास राज्यसभा में बहुमत है ही नहीं। गर्मी का मौसम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए परेशानियों का सबब बन गया है। एक तो तेज धूप और गर्म हवा के थपेड़ों से लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। बढ़ती गर्मी के साथ ही बिजली कटौती शुरू हो गई है। मौसम विभाग की माने तो गर्मी से फिलहाल निजात नहीं मिलने वाली है। बिजली विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि बिजली पर्याप्त नहीं है, लेकिन पर्याप्त वाकई है। पीक आवर में ब्रेकडाउन की वजह से बिजली सप्लाई पर असर पड़ा है। वैसे बिजली विभाग के अधिकारी पहले ही अगर पर्याप्त बिजली का दावा कर रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ सहित अन्य वीवीआईपी शहरों को छोड़ें तो कहीं भी 24 घंटे बिजली है ही नहीं। गांव में तो सिर्फ 8 से 10 घंटे तक बिजली की सप्लाई हो रही है। अभी तो ये गर्मी का सीजन है, तो इस सीजन में तापमान अधिक रहता ही है, लेकिन जो कि इस समय सामान्य से लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक चल रहा है कुछ जगह पर। तापमान अधिक होने के साथ साथ जो है थोड़ा उमस महसूस ज़्यादा हो रही है। उसका कारण है कि इस समय पूर्वी दक्षिण पूर्वी हवाएं हैं जो कि बंगाल की खाड़ी से आ रही हैं और उन हवाओं में नमी है। तो जब तापमान अधिक होता है और हवा में नमी होती है तो उस समय पसीना न सूखने के कारण जो है ये उमस महसूस होती है। इस तरह देख सकते हैं कि जहां तक बिजली की उपलब्धता की बात है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है, बल्कि लगातार उपलब्धता बढ़ी है प्रतिबंधित मांग की और बिजली की उपलब्धता की। तो आज की तारीख में जो हमारा शेड्यूल है गांव देहात का, जिलों का, उन शेड्यूल के हिसाब से कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम शेड्यूल से कम बिजली दे रहे हों, बल्कि शेड्यूल से 8 मिलियन यूनिट बिजली बीती रात में अधिक थी। तो इस तरह से बिजली की उपलब्धता कोई संकट जैसी बात नहीं है। हाँ, वितरण में कहीं कहीं कोई दिक्कत आ गई, कहीं ओवरलोडिंग की समस्या आ गई, क्योंकि लोड बहुत ज्यादा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बाहरी नेताओं को पार्टी में शामिल करने के मुद्दे पर यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर और प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी के बयानों में विरोधाभास है। ओम माथुर ने बाहरी नेताओं के पार्टी में स्वागत की बात कही है, जबकि रविवार को लक्ष्मीकांत वाजपेयी कह रहे हैं कि दूसरी विचारधारा के लोगों को बीजेपी में किसी भी कीमत पर शामिल नहीं होने दिया जाएगा। उत्साह दूसरी पार्टी के लोगों में भी है, चाहे बसपा के विधायक हो या समाजवादी पार्टी के विधायक हो, सभी बीजेपी की ओर टकटकी लगाए देख रहे हैं। एमएलसी चुनाव मुझे याद है, आप यूपी गए थे और कई विधायकों से आपने मुलाकात की थी, तो क्या ऐसे लोगों की एंट्री कराई जाएगी? निश्चित रूप से पार्टी में जो भी आना चाहेगा उसका स्वागत है, हम स्वागत करेंगे उसका। भारतीय जनता पार्टी बाहर के किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं लेगी जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता के हितों को नुकसान पहुंचे। बिल्कुल इसमें संदेह नहीं रहना चाहिए कि केवल चुनाव लड़ने के लिए हमारे साथ आने वाले व्यक्ति को पार्टी अपनी पार्टी में शामिल नहीं करेगी। गाजियाबाद में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव पास किया गया है। इसमें तय किया गया कि किस तरह पार्टी को प्रदेश में आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही 24 मई से उत्तर प्रदेश में महासंपर्क अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। जनता के बीच जाकर यूपी सरकार की नाकामयाबी को उजागर किया जाएगा। यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि वो पूरी इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ 2017 में जीत का लक्ष्य लेकर तैयारियों में जुटे। पहले दिन की बैठक में कृषि प्रस्ताव पास हुआ। प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे किसानों को किस तरह मदद दी जाए, इस पर चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने किसानों के खेत में वो गए तक नहीं है, जबकि केंद्र के मंत्रियों ने गांव का दौरा किया है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने भूमि अधिग्रहण बिल का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि बिल को लेकर बेवजह हल्ला मचाया जा रहा है, जबकि किसान से जो जमीन ली जाएगी उससे रोजगार भी दिया जाएगा उसके बदले में। अगली खबर का रुख करते चंदौली के कदवा थाना इलाके का जलालपुर गांव है, जहां तेंदुए की दहशत के साए में लोग जी रहे हैं। गांव में आप देखिए किस तरीके से एक तेंदुआ घुस आया है। ये देखिए, जो अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। तेंदुआ गांव के मकान में जाकर छुप गया है।
ये देखिए, वन विभाग मौके पर है, अभी तक इस तेंदुए को पकड़ा नहीं जा पाया है। तेंदुए पर शिकंजा कसने के लिए कानपुर से एक स्पेशल टीम बुलाई गई है। ये देखिए, जो घर में घुसे तेंदुए को आकर पकड़ेगी। हालांकि मौके पर मौजूद वन विभाग की टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर तेंदुए के बाहर निकलने के रास्ते बंद कर दिए हैं। गांव में जब से तेंदुआ घुसा है, लोग दहशत में। तेंदुए को पकड़ने की अब तक की कोशिशें नाकाम रही हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में जो हम दिखाएंगे, इसमें आप साफ देख सकते हैं कैसे तेंदुआ तेजी के साथ एक मकान में घुसा। ये वही मकान है जिसमें फिलहाल तेंदुआ छिपा है। दूसरी तस्वीर उसके खौफ की। तेंदुए का आतंक जो है अब तक 6 गांव वालों को घायल कर चुका है। तेंदुए से जान बचाने के लिए लोग अपने घरों की छत पर चढ़ गए। पूरे गांव में दहशत का माहौल है। उत्तर प्रदेश की कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद में नाराज किसानों ने एडीएम दफ्तर का घेराव कर हंगामा किया है। आरोप है कि लेखपाल मनमाने ढंग से चेक बांट रहा है। पहचान वालों को 4 गुना, बिना पहचान वालों को जमीन के हिसाब से मुआवजा नहीं दिया जा रहा। 2 बीघा जमीन पर नुकसान की राशि 3000 होनी चाहिए, तो उन्हें 2400 रुपए का चेक दिया गया। हमीरपुर के मौदा कस्बे में सरकारी अस्पताल में एक महिला अपने नवजात बेटे को जन्म देने के बाद छोड़कर चली गई। फिलहाल नवजात बच्चे की देखरेख अस्पताल के कर्मचारी कर रहे हैं। महिला ने अस्पताल में अपना जो नाम और पता दर्ज कराया वो भी फर्जी है। नवजात बच्चे का पालना घर कानपुर भेज दिया गया है। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान एक ऑल्टो गाड़ी से 7.5 लाख की नकली दवा बरामद की गई। ड्रग क्राइम ब्रांच की इस कार्रवाई में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दवाओं के सैंपल जांच के लिए लखनऊ भेजे गए। बताया जा रहा है कि इन दवाइयों की सप्लाई यहां के मेडिकल स्टोर्स में होती थी। बुलंदशहर के औरंगाबाद में बीती रात एक तांत्रिक उसकी पत्नी की घर में बेरहमी से हत्या कर दी गई। दंपति की हत्या सर में गोली मारकर की गई। हत्या के बाद शव को तेजाब से जलाने की कोशिश की गई। तांत्रिक के परिजनों ने हत्या का शक चांद की पहली पत्नी सितारा पर दर्ज कराया है। आगरा में भारत पेट्रोलियम के 35 फिलिंग स्टेशन पूरी तरह बंद है। अप्रैल में केंद्र सरकार ने यूरो 4 मानक डीजल पेट्रोल बेचने के आदेश दिए थे, डीजल भी, लेकिन भारत पेट्रोलियम यूरो 4 मानक वाला ईंधन फिलिंग स्टेशन को उपलब्ध नहीं हो रहा है। इससे नाराज लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी कंपनियों के फिलिंग स्टेशन पर इसी कारण भीड़ बढ़ गई है। गोरखपुर में भी पेट्रोल डीजल के लिए हाहाकार मचा है। भारत पेट्रोलियम के पंप्स पर पेट्रोल डीजल खत्म हो गए, जिस वजह से बाकी कंपनियों के पंप्स पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं।